करना है, ताकि सबसे पहली बात हम लोगों को हमारी जो लर्निंग है वो रुके ना। क्योंकि सर एक बात क्लियर है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। गणेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो क्या आप एग्री कर रहे हैं? मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, हम लोग अब्बास भाई हमारे साथ 2 मिनट में जुड़ रहे हैं। सो अब्बास भाई के साथ अपन बात करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे। आज जितना भी हम समझेंगे पूरा प्रोडक्ट के ऊपर है। प्रोडक्ट के ऊपर मतलब हम क्या जानने वाले हैं? प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, कि हमारी कितनी टाइप्स की मशीन आती हैं और वो मशीन्स किस तरीके से यूज करी जाती हैं, कितने प्रकार का पानी निकलता है, मशीन के अंदर कौन से फिल्टर्स होते हैं, उन फिल्टर का यूज क्या है, मशीन लगाते कैसे, मशीन का इंस्टॉलेशन क्या है, मशीन के पहले कौन से फिल्टर्स हमें लगाने चाहिए, मशीन को लगाने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बारीक चीजें हैं हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर। क्योंकि होता है कि कितनी बार क्लाइंट हमसे बहुत सारी बारीक बारीक चीजें पूछता है, हम उसे आंसर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमें आंसर पता तो होता है, पर हम उसे उस तरीके से आंसर नहीं कर पाते। हम फिर हमारी अपलाइन से पूछते, तो ये जितना भी कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, हमें इसे खत्म करना है। बहुत सिंपल से इंफॉर्मेशन है, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हम सारी जानेंगे। अगले 40 से 50 मिनट में आपको कैंगन मशीन के बारे में, इसके साइंस के बारे में कहना है, या हम बोले कि ये मशीन इंस्टॉल कैसे करते हैं, A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस सभी क्लाइंट से के सामने हम कच्चे नहीं दिखने चाहिए, बात सही है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली स्नेहल जी आपने। होता है, और एक सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, क्योंकि आपको कि आज हम इंफॉर्मेटिव सेशंस रहते हैं, हमारे कहीं ना कहीं डाउट भी आते हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट हो ना, उस डाउट को आप पेन पेपर लेके बैठिए, और उस पेन पेपर पे आप सारे डाउट लिखिए। आखिरी में अपन 5 से 10 मिनट का FAQ सेशन भी करेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस में आंसर करूंगा। मैं है, हुसैन सर है, अब्बास सर है, हम लोग मिलकर आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आंसर करेंगे। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। ओके, साथ में हो तो प्लीज कनेक्ट हो पाएंगे मुझसे? बोले सर। ओके फाइन। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप ही की टीम की है आज। तो आप अगर कुछ बात करना चाहें तो आप प्लीज कंटिन्यू करें, जब तक अब्बास भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लेके आपका कुछ कंसर्न हो, या आप बात करना चाहते हैं टीम से, तो सभी लोगों को एड्रेस करिए, क्योंकि पूरी टीम ही साथ में है। गणेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और गणेश सर आने वाले वीक के अंदर एक सेशन लेने वाले हैं, तो आप सभी लोग उसके लिए भी रेडी रहिएगा। अब्बास भाई भी आ चुके हैं, सो जस्ट अ मिनट। So, गुड इवनिंग अब्बास भाई। good evening, very good evening. Okay, क्या मैं सर? हाँ, कुछ बात। Okay, so ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जैसे मैं भी आपको बटन पे चीजें शेयर की होगी। Okay, so this will be the endless program, endless training जो हमने स्टार्ट की है. It will help you in every way. इसके अंदर सारी चीज कवर की जाएगी। एक्चुअली भी होता है क्या ना, एजुकेशन के अंदर कि जो लोग शुरू में कनेक्टेड थे हम लोगों से, वो तो सारी बेसिक चीजें जानते हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। बट जो नए लोग जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज होता था, क्योंकि जो लोग नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी अभी उनको ट्रेन करना। तो उसके अंदर एक बहुत सारा समय हमारा कहीं ना कहीं लगता था। तो ये सेक्शन हमने स्टार्ट किए हैं जो एवरी डे होने वाले हैं, रोज डेली। तो उसके टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे कि उसके अंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, उसके अंदर जो साइंस है, हमारे पानी का साइंस क्या है, उसकी पूरी ट्रेनिंग है। अपार्ट ऑफ दैट बिजनेस प्लान, सॉफ्ट स्किल्स पे बातें की जाएगी। तो ऐसे 7 टॉपिक हमने चूज किए हैं, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सारी चीजें कवर्ड होगी। जितनी भी जानकारी आपको चाहिए कि मैजिक में काम करने के लिए, इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, इसके पानी के साइंस को समझने के लिए, वो सारी चीजें इन 7 टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक के अंदर कवर की जाएगी। ओके, एवरी डे एक नया टॉपिक दिया जाएगा और ये रिपीट होगा एवरी वीक, राइट? तो इन दैट वे कोई भी नया बंदा आता है,
आप सिंपली अलग अलग टॉपिक्स शेयर कर दिए जाएंगे सुबह में से कि आज रात को कौन से टॉपिक की मीटिंग है, राइट? तो उस टॉपिक की मीटिंग्स के अंदर जो भी अपने नए लोग करेंगे दे विल गेट कंप्लीट नॉलेज। आज का जो सेशन है वो हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एवरी टॉपिक आपको शेयर ऑलरेडी कर दिया गया है ग्रुप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस मीटिंग पूरे जोश के साथ। वी आर रेडी, यू गाइस आल्सो। थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि आज की जो पूरी मीटिंग है वो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आबाज भाई ने आपको ब्रीफ किया कि आज का जो पूरा सेशन है प्रोडक्ट के ऊपर होने वाला है। प्रोडक्ट के अंदर हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को ब्रीफ कर चुका हूँ कि आज सबसे पहले हम प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन को लेकर बात करेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स की मशीन है, ये मशीन काम कैसे करती है, इस मशीन से कितने प्रकार के पानी निकल रहे हैं, प्रोडक्ट के कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है, इसके फिल्टर को लेके, इसके आयनाइजेशन प्रोसेस को लेकर, इसकी प्लेट्स को लेके कि दूसरी मशीन के अंदर प्लेट्स कैसी यूज हो रही है और हमारी मशीन के अंदर किस प्रकार की प्लेट्स यूज हो रही है, प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम कि मशीन के पहले हमें कौन से आरओ क्यू लगाना पड़ता है, टीडीएस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बारीक बारीक चीजें होती है जिसमें हम ध्यान नहीं दे पाते। तो वो सारी बारीक बारीक चीजें आज आप सभी लोग समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। हमारे इस एनर्जिक के सिस्टम के अंदर जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सी मशीन्स हैं और कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा वो K8 है, जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको। उसके बाद हमारे पास जो अगली मशीन है वो है SD501 प्लैटिनम मॉडल, सेकंड फोटो जो आपको दिख रहा है। थर्ड मशीन जो है वो है SD501 जो 7 प्लेट का हमारा मॉडल है। और जब से लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है वो है सुपर 501, वो हमारी 12 प्लेट की मशीन है। सो आपको क्लियर ये सारे मॉडल्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो JR4 का फोटो लगा हुआ है जो हमारी 4 प्लेट का मॉडल है, और एक लगा है NS/DX। ये 6 चीजें हैं जिन पे हम इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं। 6 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। सभी प्रोडक्ट्स की जो वारंटी आती है वो 3 से 5 साल की आती है। अभी 3 से 5 साल के अंदर प्रोडक्ट की कंप्लीट वारंटी आती है। सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज, अगर हम लोगों से कुछ डैमेज हो गया तो वो अलग है, बट मशीन के अंदर किसी भी प्रकार की कुछ भी दिक्कत आती है और नेक्स्ट 3 to 5 years तो कंपनी उसे पूरा रिपेयर करके पूरा आपको सेटिस्फाई करके रिटर्न करती है। तो हम प्रोडक्ट को लेके एकदम निश्चिंत हो जाए, इसकी वारंटी को लेके एकदम निश्चिंत हो जाए। और सबसे पहली बात, ये सारा का सारा मेड इन जापान। तो जापान किस क्वालिटी की चीजें बनाती है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और इन मशीन की लाइफ जो है इट्स फॉर नेक्स्ट 25 years, अगले 25 साल के लिए जितनी भी आप चीजें स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला जो हम समझने वाले हैं एक ऑपरेशनल चार्ट है। ये ऑपरेशनल चार्ट मशीन के साथ हमें आता है। जिन लोगों ने मशीन परचेज कर रखी है उन लोगों ने अगर डब्बा खोला होगा तो आपको याद होगा ये ऑपरेशनल चार्ट। ये ऑपरेशनल चार्ट हमें क्या बताना चाहता है, बेसिकली मशीन के अंदर अलग अलग प्रकार के बटन होते हैं। हर बटन को दबाने पे एक अलग प्रकार का पानी निकलता है। तो कौन सा बटन दबाने से कौन सा पानी निकल रहा है वो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में मशीन तो यूज कर ही रहे हैं। कैंगन बटन आपको दिखता है ब्लू कलर का। जब उस कैंगन वाटर को दबाते हैं तो ऊपर से 9.5 pH का पानी निकलता है और पीछे से अराउंड 4.5 से 6 pH का पानी निकलता है जो कि एसिडिक वाटर होता है। तो ऊपर जब भी हम कैंगन दबाएंगे पीछे से निकलेगा एसिडिक वाटर। सेकेंड आपको दिख रहा होगा एक एसिडिक वाटर का बटन जो येलो वाला बटन होता है। उस बटन को जब हम ऊपर दबाते हैं तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म रिवर्स हो जाता है। तो जो एसिडिक वाटर नीचे से निकल रहा था वो ऊपर से निकलेगा। ओके, हेलो वर्धन सर, ये बहुत सारे लोगों के माइक ओपन है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके फाइन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें। मुझे कोहोस्ट बना दे वर्धन। एक्चुअली कोर्स का ऑप्शन मैंने अभी अनेबल नहीं करा है। नरेंद्र रावल जी अगर अपने आपको म्यूट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। सर नरेंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही तो प्लीज नीचे एक माइक का बटन है उसे दबा लीजिए। तो ओके ओके, अब मुझे नहीं लग रहा डिस्टर्बेंस होगा। ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं। सो सेकंड बटन जो है हमारी मशीन के अंदर वो है एसिडिक वाटर का बटन, जिसे हम दबाते हैं तो ऊपर से ब्यूटी वाटर निकलता है जिसे हम कहते हैं, और नीचे से कैंगन वाटर निकलता है। एक बात बता दूं, पीछे से जो कैंगन वाटर निकल रहा है हमारे यूज का नहीं है क्योंकि वो एसिडिक पाइप से निकल रहा है। ओके, थर्ड बटन जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक का। ये बटन बड़ा काम का बटन है क्योंकि ऊपर से हमारा निकलता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जो कि 11.5 pH का होता है, जो हम वेजिटेबल यूजेस के लिए लेते हैं और दूसरे मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। और जब ऊपर से 11.5 pH का पानी निकलता है तो नीचे से निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर।
2.5 2.5, जो हम जनरली अभी सभी लोग स्किन डिसीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक और पानी निकलता है ग्रीन कलर का जो बटन है, उससे निकलता है क्लीन वाटर। मेडिकेटेड दवाइयां लेने के लिए पानी हम यूज करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल वाटर होता है। ये दवाइयों के पीएच को, दवाइयों का जो पावर है उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, और ये 2 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है ये पानी। तो बेसिकली 4 प्रकार के बटन हैं जिससे अराउंड 7 प्रकार का पानी निकलता है। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो सभी लोग जानते हैं जो मशीन यूज कर रहे हैं। इसके बाद अभी मैंने जितने भी पानी का जिक्र किया आप सभी लोगों से, तो उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो सिंपल सा है कि 11.5 pH जो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है, ये ऑयल इमल्सिफाई का काम करता है। जो हम लोग डेमो में दिखाते हैं ऑयल को ब्रेक डाउन करके पूरा ग्लास व्हाइट हो जाता है, तो ऑयल इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ये ऑयल इमल्सिफिकेशन ही आपको सब्जियों से पेस्टिसाइड निकालने में काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे तो कैंगन वाटर 3 प्रकार के निकलते हैं, 8.5, 9 एंड 9.5। ये हमारे ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पस के लिए है। क्लीन वाटर जो निकलता है 7 pH का, वो होता है नेचुरल बेबी एंड मेडिकेशन के लिए, जो मैंने भी आपको बताया। उसके बाद एक और है जो एसिडिक येलो वाला ब्यूटी वाटर, वो होता है स्किन, हेयर, प्लांट्स, क्लींजिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH। ऑलरेडी जो लोग इस मशीन को यूज कर रहे हैं, हम सभी लोग इस पानी का कमाल जानते हैं कि किस तरीके से डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, स्किन की रैशेज और इन सब में काम आता है। तो बेसिकली मशीन के अंदर कितने बटन होते हैं, कितने प्रकार के पानी निकलते हैं और उन पानी का क्या यूज है, हम सभी लोग ये जानते हैं। इसके लिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ब्रीफ और शॉर्टली आपको एक्सप्लेन किया है। अगला, कैंगन वाटर के अंदर बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है जो हम सभी लोग जानते हैं कि पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेशन है, अल्कलाइजेशन है और माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज है। ये वो 3 प्रॉपर्टीज है जो हम डेमो में लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर्टीज मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट और जो आज हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी। कि जो हमारी SG501 मशीन है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके अंदर जितनी भी चीजें यूज हो रही है वो है क्या, किस तरीके से मशीन काम कर रही है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। पावर कंजम्पशन 230 वाट तक का ये पावर कंजम्पशन है। इस मशीन की अगर वेट को देखोगे तो 6.5 kg, 6.3 kg का अप्रोक्स इस मशीन का वेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मशीन के अंदर प्लेट्स कितनी है, तो इस मशीन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो करीब है 7 प्लेट्स। और ये 7 प्लेट्स बनी काय की है, तो ये प्लेट्स बनी से टाइटेनियम और प्लैटिनम। हमारी कैंगन डिवाइस के अंदर जितनी प्लेट्स यूज होती है वो यूज होती है टाइटेनियम और प्लैटिनम। अब टाइटेनियम और प्लैटिनम हम लोग क्यों यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप चाहो तो एक्चुअली इसका माइक ओपन है तो प्लीज आप उसे म्यूट कर लें। तो टाइटेनियम और प्लैटिनम काय के लिए यूज करते हैं, चाहते तो कोई सस्ता मेटल भी यूज किया जा सकता था, बट टाइटेनियम और प्लैटिनम इस कारण यूज किया है क्योंकि टाइटेनियम वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है, यानी कि दुनिया की सबसे मजबूत धातु है टाइटेनियम। बट टाइटेनियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसके लिए उसको प्लैटिनम के अंदर ऐसे डिप करते हैं 2 बार। तो हमारी जो प्लेट्स है वो टाइटेनियम और प्लैटिनम का एक प्रॉपर मिक्सचर है। आप देखेंगे कि हमारी जो प्लेट मशीन की कॉस्टिंग है उसका एकमात्र कारण यही। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर की, तो हम एक सॉल्यूशन डालते हैं सोडियम क्लोराइड साइड में 11.5 pH पानी का बनाने के लिए। उस 400 ml का जो टैंक है, उस 400 ml के टैंक से एक बार में आप 1 से 1.3 गैलन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकाल सकते हैं। यानी कि मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो 10 से 14 लीटर 11.5 pH का पानी निकलेगा और करीबन 4 से 5 लीटर 2.5 pH का पानी निकलता है उस एक 400 ml के रिफिल में। तो अगर आपसे अगली बार कोई कुछ पूछे कि ये 400 ml का टैंक में कितना 11.5 का पानी बन जाता है या कितना 2.5 pH बनता है, तो 10 से 12 लीटर करीबन 11.5 pH का पानी और करीबन 4 से 5 लीटर का पानी बन जाएगा हमारा 2.5 pH का एक एनहांसर टैंक में। जब हम मशीन को यूज करते हैं तो सबसे पहली बात, जो डेली रूटीन में 9.5 pH का जो पानी निकालते हैं उसका प्रोडक्शन रेट कितना है, तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जब हम SG501 की बात करते हैं तो 7 प्लेट की जो हमारी मशीन है इसके अंदर मोटा मोटा 1 मिनट के अंदर 2.5 से 2.25 लीटर पानी ऊपर से निकलता है और नीचे से 1 से 1.25 लीटर पानी निकलता है। मोटा मोटा इसका एक रेशियो बताऊं तो 70-30 का रेशियो होता है कि जितना भी हम पानी डाल रहे हैं उसका 70% हिस्सा ऊपर वाले होस्ट से आना चाहिए और 30% वाला हिस्सा नीचे से जो हमारा एसिडिक वाटर का पाइप है उससे बाहर आना चाहिए। तो बेसिकली हमारी SG501 को लेके ओके, तो SG501 के जितने भी प्रोडक्ट्स बचे हैं, जो चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए वो मैं आपको
बता चुका हूँ। अगला देखें, एक कंपैरिजन चार्ट है कि आपको दिख पा रहा होगा कि JR2 की क्या स्पेसिफिकेशन है, K8 की क्या स्पेसिफिकेशन है एंड सुपर 501 के क्या स्पेसिफिकेशन। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारी JR2 मॉडल है ये हमारा अब अपग्रेड हो चुका है, जो कि JR4 में बदल चुका है। तो हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं वो JR4 है, जो कि हमारी 4 प्लेट की मशीन, जिसका कॉस्ट है 2,18,000। इस मशीन की अगर मैं बात करूं तो इस मशीन का वेट अराउंड 6 kg है। और इस मशीन के अंदर हम अगर पानी के इनपुट की बात करें तो इस मशीन के अंदर करीबन करीबन 2 लीटर पानी ऊपर से निकलता है, 1.25 से 2 लीटर पानी ऊपर से, और मोटा मोटा 900 से 1.25 लीटर पानी नीचे से निकलता है। अब ये पानी वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि हम जितना पानी इनपुट देंगे या पानी किस क्वालिटी का जा रहा है उस कारण ये 10-20% ऊपर नीचे वेरी करता है। बट मोटा मोटा देखेंगे तो हर मशीन के अंदर 70-30 का एक रेशियो सेट है। और अगर मैं बात करूं तो एक और चीज हमें आपको सुपर 501 की बता दूं तो अपनी HD501 जो मशीन है इसको आप 60 मिनट्स नॉन स्टॉप चला सकते हो। 60 मिनट के बाद आपको इस मशीन को होल्ड देना होगा, क्योंकि मशीन आपको अपने आप बताने लगेगी ये मशीन ओवर हीट हो रही। तो आप जो हमारी HD501 मशीन होती है उसे हम 1 घंटा नॉन स्टॉप चला सकते हैं, फिर हमें इसे 15 से 20 मिनट का एक स्टॉप देना है। अगर मैं JR2 की, K8 की और सुपर 501 की बात करूं तो इन तीनों मशीन को आप आधी घंटा चला सकते हैं और आधी घंटे बाद आपको इनको 10 से 15 मिनट का होल्ड करना है, फिर ये मशीन वापस नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए आपके लिए रेडी है। तो जो हमारी JR2 मशीन है उसमें JR4 मशीन है, इसमें 4 प्लेट्स होती हैं, K8 में 8 प्लेट्स है और सुपर 501 में 12 प्लेट्स होती है। अब ये सुपर 50 के अंदर जो 12 प्लेट्स है तो 12 प्लेट्स का एक चेम्बर नहीं है। ये मशीन के अंदर ऐसा समझिए कि 2 मशीन अलग अलग लगी हुई, एक चेम्बर बना हुआ है 7 प्लेट का, एक चेम्बर बना हुआ है 5 प्लेट का। अब ये 7 और 5 के चेम्बर क्यों डिवाइडेड है? 7 प्लेट का जो चेम्बर है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग गैंगन वाटर प्रोड्यूस होता है। जो हम एनहांसर यूज करते हैं ना सर 11.5 pH का पानी बनाने के लिए, उसके लिए एक अलग चेम्बर है 7 प्लेट का, और जो हम डेली कैंगन वाटर और ब्यूटी वाटर प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए 5 प्लेट का एक अलग चेम्बर है। तो ये इस सुपर मशीन जो है इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 मशीन को मिला के एक मशीन बनाया गया। एक 7 प्लेट का चेम्बर है और एक 5 प्लेट का चेम्बर है। बेसिकली प्रोडक्शन रेट बताऊं तो जो हमारी JR4 मशीन है वो मोटा मोटा करीबन 1.5 से 2 लीटर पानी 1 मिनट में ऊपर से आपको कैंगन दे देगी। जो 8 मशीन है ये ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्स 3 लीटर पानी कैंगन वाटर प्रोड्यूस करती है। और जो हमारी सुपर 501 है ये मोटा मोटा 4.5 लीटर टू कैंगन प्रोड्यूस करती है इन अ मिनट। तो जितनी ज्यादा प्लेट्स है उतना ज्यादा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ते जाती है। वारंटी की अगर बात करें तो JR4 की जो वारंटी है वो 3 साल की होती है, सुपर 501 की जो वारंटी है वो भी 3 साल की होती है, और जो K8 है इसकी वारंटी आती है 5 साल की। वारंटी के अंदर मैंने आप सभी को बताया फिजिकल डैमेज कवर नहीं होता, उसके अलावा सारी चीजें A to Z, मशीन का होस, मशीन की प्लेट्स, मशीन के स्विच, A to Z सारी चीजें कवर होती है वारंटी के अंदर। तो ये बेसिक जानकारी है जो आप सभी लोगों को कैंगन मशीन के बारे में होना चाहिए कि कितनी प्लेट्स हैं, 1 मिनट में कितना पानी निकाल देती है, कितना वॉट है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 220 से 240 वॉट का इसका पावर कंजम्पशन लगता है। और अगर हम देखा जाए तो यही सारी जानकारी हमें होनी चाहिए बेसिकली इस मशीन को लेकर। अगर हम आगे की बात करें तो ये एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह है फिल्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हमारी मशीन के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ होता है पहले, उस फिल्टर की अगर मैं क्वालिटी बता दूं तो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा उस फिल्टर को गोल्ड सील मिला हुआ है। वो गोल्ड सील के साथ 3 सर्टिफिकेट और है। वो 3 सर्टिफिकेट क्या है? वो है NSF ANSI 42, ANSI 372, और एक अच्छे से आपने अपने डिवाइस को अपने आई लेवल में रखा हुआ है, और आप बेड पे नहीं है, आप सोफा पे नहीं है, आप कंफर्टेबल होके लेट के नहीं। जस्ट अ मिनट, किसी का वो चालू है क्या? ओके ओके, विजिबल हूँ मैं वापस से सभी लोगों को? स्लाइड दिख रही? यस यस। ओके, का जो फिल्टर है उसका नाम है कैंगन 8। जो SG501 और JR4 है उसके अंदर HG न्यू करके फिल्टर आता है, और जो सुपर है उसका जो फिल्टर आता है उसका नाम है HG ओल्ड। ये नाम को आप ढंग से लिख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब हम इस
ऑर्डर नए फिल्टर्स ऑर्डर करते हैं कंपनी के लिए, जनरली हम कोई सा भी फिल्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर आप मंगा तो लेंगे, फिल्टर लग भी जाएगा बट वो लूज रह जाएगा, और एक बार अगर आपने गलत फिल्टर मंगा लिया तो पानी लीक करने लगता है। तो जब आप कंपनी को वापस से बोलेंगे कि हमने गलत फिल्टर ऑर्डर कर दिया है, तो उस केस में कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो वापस से रीसेल वैल कंडीशन में नहीं है। K8 का जो फिल्टर है ये अप्रॉक्स 8,000 रुपए का आता है। जो HG न्यू है, जो कि हमारा JR4 और SG501 में लगता है, ये फिल्टर करीबन 7,000 रुपए का आता है। और जो सुपर 501 में फिल्टर लगता है, ये फिल्टर भी करीबन 8,000 रुपए का आता है। इन फिल्टर्स की लाइफ कितनी होती है? तो मोटा मोटा ये फिल्टर 6,000 लीटर तक पानी को फिल्टर कर सकते हैं। 6,000 लीटर तक ये पानी फिल्टर कर सकते हैं। बट सुपर 501, JR4 और SD501 के अंदर आप सभी में से कितने लोगों ने मशीन के अंदर एक रीसेट बटन देखा है? हम जब फिल्टर वाला चेंबर खोलते हैं, वहां पे एक रीसेट बटन होता है। उस रीसेट बटन का मैं आपको यूज बताता हूँ। आज जितने भी कस्टमर्स हैं, माधव सर आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं, आपने क्वेश्चन किया कितने लोगों ने वो बटन देखा। ओके फाइन ओके। माधव सर एक बार आप बता पाएंगे मुझे कि वो रीसेट बटन का क्या यूज होता है? वो फिल्टर जब भी उसका फुल दिखाने लगता है तो उसको एक बार आप उसको रीसेट करते हैं तो बिल्कुल फिर से। अब मैं आप सभी को एक और चीज बताता हूँ। K8 के अंदर 6,000 लीटर, मोटा मोटा 6,000 लीटर यानी कि 1,500 गैलन पे फिल्टर रीसेट का ऑप्शन आ जाता है। और अगर मशीन ने एक बार बोल दिया फिल्टर रीसेट, तो आपको फिर नया फिल्टर लगाना जरूरी है। तो अगर K8 का देखें तो K8 का जो फिल्टर है, K8 का कैंगन 8 फिल्टर, उसको आप 6,000 लीटर पे आपको चेंज करना है। बट वहीं अगर मैं SD501 और JR4 की बात करूं, तो अगर आपकी मशीन ने बोल दिया फिल्टर खत्म हो चुका है, फिल्टर रीसेट करना है, तो आपको नया फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप मशीन को खोलिए, मशीन के अंदर एक रीसेट फिल्टर का ऑप्शन है, आप उस रीसेट बटन को दबाइए। उस रीसेट जैसे ही दबाओगे, आपका फिल्टर वापस से 6,000 लीटर के लिए रेडी हो गया। ये रीसेट का ऑप्शन मैं आपको इस कारण बता रहा हूँ क्योंकि एक बात समझिए, फिल्टर का काम क्या होता है? पानी को साफ करना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिल्टर का काम होता है क्या? पानी को साफ करना। बट हम लोग ऑलरेडी RO लगाते हैं मशीन के पहले। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे फिल्टर्स यूज नहीं आते हैं, हम मशीन को ऑलरेडी साफ पानी दे रहे हैं। इस कारण हमारे को कंपनी ने एक रीसेट का ऑप्शन दिया है। उस रीसेट बटन को दबा के हम वापस से हमारे फिल्टर्स को फॉर नेक्स्ट 6,000 लीटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। K8 में हम इसे यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि K8 के फिल्टर में एक सेंसर आता है। अगर 6,000 लीटर हो गया तो फिर हम उस फिल्टर को रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो बाकी 3 मशीन में एक एडवांटेज है कि आप फिल्टर रीसेट दबा के उस फिल्टर को वापस से फॉर नेक्स्ट 6,000 लीटर्स के लिए रीसेट कर सकते हैं। वापस से अगर मैं आपको बताऊं, इसी वजह से SD501 सबसे ज्यादा सेलेबल मशीन, सबसे बेस्ट और सबसे रफ एंड टफ मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर वापस से कोई खर्चा नहीं है। सबसे रफ एंड टफ मॉडल है। और अगर मैं इस फिल्टर के बारे में आपको जो जानकारी दे रहा था, तो फिल्टर के अंदर 3 चेंबर बने हुए हैं, या मैं बोलूं यहाँ 3 सेगमेंट्स में फिल्टर बटा हुआ है। वो 3 सेगमेंट क्या है? सबसे पहला है मैकेनिकल फिल्टर, सेकंड है एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, और तीसरा है कैल्शियम सल्फेट का फिल्टर। ये 3 सेगमेंट में हमारे फिल्टर्स बटे हुए हैं। जो सबसे पहला वाला सेगमेंट है मैकेनिकल फिल्टर, जितना भी पानी के अंदर अजीब टेस्ट आता है या जितना भी रस्ट आता है, ये मैकेनिकल फिल्टर वो सारी चीजें एलिमिनेट कर देता है। तो सबसे पहले जितनी भी अननोइंग टेस्ट और अननोइंग रस्ट था वो हट गया। अब बचता है क्लोरीन, लेड और पार्टिकुलर वेस्ट, जो मोटे मोटे कितने पानी में गंदगी आ जाती है, तो वो कौन रोक देगा? एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। और सबसे आखिरी में कैल्शियम सल्फेट की रिंग लगी हुई है। वो कैल्शियम सल्फेट वाला पार्ट करता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट वाला पार्ट ही हमारे क्लोरीन को रोकता है। हमारे फिल्टर के अंदर जो ये पूरा क्लोरीन ब्लॉकर हो रहा है, जिससे हम वर्ल्ड का बेस्ट फिल्टर कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट वाले पार्ट से कहा जाता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट से क्लोरीन पास आउट नहीं हो पाता। अब मोटा मोटा देखेंगे तो पानी के अंदर का टेस्ट जो खराब आता है, क्लोरीन, लेड, पर्टिकुलर वेस्ट, कलर, ओडोर, आयन, वाटर, ये सारी की सारी चीजें हमारा फिल्टर रोक देता है। और हमारे पानी मशीन को एक प्रॉपर सॉफ्ट वाटर मिलता है मिनरल्स के साथ, जो हमें चाहिए। जो हम कहते हैं 50 से 150 TDS का पानी जब मशीन के अंदर डालते हैं, तो जितनी भी अननोइंग चीजें वो रुक जाएंगी और एक 50 से 150 TDS का एक प्रॉपर मिनरल वाटर हमारी मशीन तक पहुंचता है। हमने मशीन को समझ लिया, फिल्टर को समझ लिया। अब बात की मशीन के मैकेनिज्म को लेकर।
कि यार ये मशीन काम कर कैसे रही है। जब मशीन के अंदर पानी डालते हैं तो मशीन उस पानी के दो हिस्से करती क्यों है और वो दो अलग अलग हिस्सों में निकलता क्या क्या। तो बेसिकली जब हमारा एक तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एरो से दिख रहा होगा, यहाँ से टैप वाटर हमारा मशीन के अंदर जाता है, टैप वाटर फिल्टर से पास होके जाता है सीधा इलेक्ट्रोलाइज चेम्बर में। अभी आपको अंदर 7 प्लेट्स दिख रही होगी, 7 प्लेट्स हैं। ये हमारे HD501 का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी मशीन अंदर से होती कैसी। तो मशीन के अंदर टोटल 7 प्लेट होती है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस आपको दिख रहा है। ये प्लस माइनस को कहते हैं इंग्लिश में कैथोड और एनोड। अब एक कैथोड और एनोड करता क्या है, जब हमारा मशीन के अंदर पानी जाता है तो जब पानी के अंदर इस प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पानी के 2 हिस्से होते हैं। वो जो 2 हिस्से हो रहे हैं वो एक हिस्सा होता है OH माइनस जो कि अच्छा होता है और एक होता है H प्लस जो कि एसिडिक नेचर का होता है। तो जब होता क्या है, जब पानी के 2 हिस्से होते हैं तो कैल्शियम, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये OH माइनस के साथ मिलता है और हमको ऊपर वाले पाइप से मिलता है जिसे हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं गैंग वाटर, अल्कलाइन वाटर। तो जितना कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है वो एक तरफ से बाहर आने लगता है और जितना भी फ्लोराइड है, मेडिकल वेस्ट है, क्लोरीन है, ये सारा नीचे वाले पाइप से बाहर होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप इस मैकेनिज्म को समझाऊं तो पानी के अंदर अच्छे मिनरल्स भी है और बुरे मिनरल्स भी है। तो जितने भी अच्छे मिनरल्स हैं वो OH माइनस के साथ अट्रैक्ट होते हैं और ऊपर वाले पाइप से बाहर आते हैं, और पानी के अंदर के जितने बेकार मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो नीचे से बाहर हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों का डाउट रहता है कि ये मशीन हमारा, कितनी बार हमसे हमारा क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है ये तो मिनरल्स खत्म ही कर देगी, तो सर ये मिनरल्स खत्म नहीं कर रही है, ये मिनरल्स को अलग अलग कर रही है। अब बेसिकली RO और इस टेक्नोलॉजी के बीच का आपको बेसिक सा अंतर बताऊं ना, RO एक तरीके का दरवाजा है सर। उस दरवाजे को अगर आपने लगा दिया तो RO अच्छे मिनरल्स भी रोक देगा और बुरे मिनरल्स भी रोक देगा। अब शरीर के अंदर मिनरल्स नहीं जाएंगे तो वो भी चिंता वाली बात है। और अगर हमने इस पानी को, अगर मिनरल्स जो बेकार मिनरल्स है वो नहीं हटाए तो भी दिक्कत की बात है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस हम मशीन को हमारे घर में यूज कर रहे हैं ना सर, ऐसी टेक्नोलॉजी पिछले 40 साल में आज तक कोई दूसरी बना नहीं पाया। उसका कारण है कि जितने अच्छे मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए वो ऊपर से मिलेंगे और जितने खराब मिनरल्स इस पानी के अंदर वो नीचे से बाहर हो जाएंगे। तो एक सिंपल से आयनाइजेशन की प्रोसेस है जो मशीन की वर्किंग है। अब हमारे पानी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस पानी से हमें मिल रही है वो है ORP। एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। बोलिए स्नेहल जी। जी जी। यहाँ पे सब लोगों के पास अलग अलग मशीन होगी या किसी कस्टमर के वहां भी अलग मशीन लगाई होगी, पर एक चीज सबको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम अल्कलाइन वाटर का बटन दबाते हैं तो ऊपर वाले पाइप से जब पानी निकल रहा है साथ में नीचे वाले पाइप से पानी निकलना चाहिए तो ही वो राइट वाटर है, नहीं तो वो गलत वाटर है। बिल्कुल सही है ये पार्ट अपन बिल्कुल सही बोला कि जब भी हम कैंगन वाटर दबाते हैं पीछे से पानी निकलना जरूरी है। दोनों ही पाइप से जब तक 70-30 का रेशियो नहीं आ रहा है, यानी कि मशीन में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, वो क्यों आ रही है वो आगे हम कवर करेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट आपने याद दिलाया। अभी जो आप स्क्रीन पे समझ रहे हैं वो है ORP। ORP यानी कि हमारे पानी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी आती है ना, ये कैसे जनरेट कैसे हो रही है और इसका प्लेट साइज से क्या फर्क पड़ेगा। अब वो लोग इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझे जिनके सामने लगातार कॉम्पिटिटर्स आते हैं। कॉम्पिटिटर्स तो है नहीं, वो सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स हैं जहां हमारा क्लाइंट कितनी बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर वो तो 1 लाख रुपए की मशीन दे रहा है, वो तो 50,000 की मशीन दे रहे हैं, आपकी मशीन 2 लाख रुपए की क्यों है। तो सर ये क्यों दे रहे हैं और इन मशीन के अंदर के एक्चुअल आज आप लोग देख पाएंगे कि कैंगन मशीन एक्चुअली अंदर से दिखती कैसी, और कैंगन की जो प्लेट है इस प्लेट का एक्चुअल हमारा जो पानी आयनाइज कैसे होता है। अभी आपके सामने 3 प्लेट्स दिख रही होगी। सॉलिड सबसे पहली जो प्लेट है इसे सॉलिड प्लेट कहते हैं। सेकंड प्लेट जो कहते हैं जिसमें नेट लिखा हुआ है, पूरी मशीन नेट की तरह दिखती है, इसे हम एक और चीज कहते हैं ये मेश प्लेट्स होती है। और जो तीसरी प्लेट दिख रही है आपको पिट प्लेट है। पिट प्लेट यानी कि इसे हम हाइब्रिड प्लेट कहते हैं क्योंकि ये पहली दो प्लेट्स हैं उनका मिक्सचर है, वो सॉलिड भी है और मेश भी है। अब ये सॉलिड और इसके अंदर का मैं आपको एक अंतर बता दूं कि जब आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब पानी के 2 हिस्से होते हैं तो जितना भी आयनाइजेशन होता है ये जितनी ज्यादा एज होगी ना पानी उतना अच्छा आयनाइज होता है।
तो आप देख पा रहे होंगे हमारी जो सॉलिड प्लेट है कैंगन की, इसकी 4 किनार है। तो इन जो 4 किनार दिख रही है ना आपको, एजेस दिख रही है जो प्लेट्स, इसका आयनाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। अब आप अगली प्लेट की बात करेंगे जो कि नेट प्लेट लिखी हुई, मैश प्लेट। इसमें आयनाइजेशन और बेहतर होगा क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एजेस बढ़ गई है, किनार और ज्यादा बढ़ गई। मैंने आपको बताया ना, जितनी ज्यादा एजेस होंगी, जितनी ज्यादा प्लेट्स के अंदर किनारे बढ़ेंगी, उतना ज्यादा आयनाइजेशन अच्छा होगा। और थर्ड प्लेट जो है, वो थर्ड प्लेट के अंदर आप देख पाएंगे वो मैश्ड भी है और सॉलिड भी, उसका एक मिक्सचर्ड है। बट अब आपको एक मैं बात बता दूं, सिर्फ आयनाइजेशन अच्छा करना एक टॉपिक नहीं होता है। मुद्दा यह है कि मशीन अगले 25 साल चलानी है, तो सॉलिड प्लेट का क्या प्लस होता है और नेट प्लेट का क्या प्लस है और क्या माइनस है, आप आगे समझोगे। हमारी जो कैंगन यूज करती है ना, वो होती है सॉलिड प्लेट, जो सबसे फर्स्ट वाली, और बाकी जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो दूसरी मशीन, ये दूसरी जो आपको 2 टाइप दिख रहे हैं, ये यूज करती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपको आगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सामने सारी मशीन दिख रही होगी, ये सारी मशीन्स के जो एक्चुअल अंदर के चेम्बर है ना, दिख रहा है आपको। चेम्बर साइज नोटिस करना। एक और चीज बता दूं, जितनी ज्यादा बड़ी प्लेट होगी उतना अच्छा आयनाइजेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम प्लेट साइज देखते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा आयनाइजेशन होता है। तो किस मशीन का प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है और किसका कम। अभी आप देखो, आपको बहुत सारे सामने फोटोज दिख रहे हैं, अलग अलग प्लेट्स दिख रही है। कैंगन का जो बॉक्स है, हमारा जो चेम्बर है, हमारा जो प्लेट साइज है, वो सारी प्लेट्स के अंदर सबसे बड़ा है। इस कारण कैंगन के अंदर जब आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हमें सबसे अच्छा पानी, सारी मशीन, जितनी भी मशीन है उसमें सबसे अच्छा पानी कैंगन ही प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आप प्लेट साइज देखोगे तो बाकी सबका प्लेट साइज इतना छोटा सा है, मतलब मुझे नहीं लगता ये वाटर आयनाइजर की कोई क्वालिटी भी होगी। और हमारे कैंगन का बॉक्स देख रहे हो कि चेम्बर कितना बड़ा है। अभी आप देख पा रहे हो कि दोनों के अंतर का, जो लेफ्ट में बड़ा है वो कैंगन का है और जो राइट में रखा हुआ है छोटा सा, ये कोई सी सो कॉल्ड दूसरी कंपनीज का है। अब आप प्लेट साइज देखो, आपको एक क्लियर अंतर दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको प्लेट साइज में अंतर और क्वालिटी में अंतर देखो आप। तो ये जो प्लेट्स है ना, पूरा खेल ही इनका है। अब आप मुझे बताओ, आप गाड़ी लेने गए, 20 लाख की गाड़ी ले आओ और वो बोलते सर इंजन 600 सीसी का है, लोगे क्या गाड़ी? चलो 20 लाख, चलो 5 लाख की गाड़ी लाओ, बोलेगा इंजन 600 सीसी का है, लोगे क्या? नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कार लेने जा रहे हैं तो पूरा खेल ही इंजन का है। तो जब हम वाटर आयनाइजर की बात कर रहे हैं ना, तो पूरा खेल इस इंजन का, इस प्लेट्स का है। तो प्लेट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा अच्छा आयनाइजेशन होगा। तो आप कैंगन के साइज और उसके साइज में आपको क्लियर अंतर अब समझ आ रहा होगा। ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग चेम्बर है सब मशीन के, ये मैजिक का और बाकी सारे। अब हम देख पा रहे हैं हमारी मशीन एक्चुअली अंदर से दिखती कैसी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ राइट साइड में ऊपर हमारा चेम्बर अटैच्ड है और नीचे इसका पूरा का पूरा सीपीयू, ट्रांसफॉर्मर और जितनी भी हमारा अंदर सॉफ्टवेयर पार्ट जो है, जो पूरा वर्क करता है हमारा मशीन, वो पूरा इस ये जो हार्डवेयर देख पा रहे हैं ना, इसमें काम करता है। तो हमारी मशीन है, आप शायद तक बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जिन्होंने मशीन को अंदर से पहली बार देखा है। तो सर हमारी मशीन अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखती है और ये हमारा चेम्बर है जो मैं आपको अभी पिछले अर्लियर फोटोज में भी दिखा चुका हूँ। अब जो वन ऑफ द मेजर एक और चीज है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अभी स्नेहल जी ने एक पॉइंट को उठाया था कि पाइप्स के अरेंजमेंट को लेकर। तो हम जब किसी भी के भी घर पे मशीन इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमें सर 3 से 4 चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। इन चीजों को अगर आपके पास पेन पेपर पड़ा है तो इसे आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि सर बहुत छोटी छोटी दिक्कतें या बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, बट ये मिस्टेक हमें करनी नहीं है। और जनरली हम सभी लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, बट फिर भी आप लोग इस चीज को अगर चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले प्लीज रीड प्रोडक्ट मैनुअल थॉरली टू अंडरस्टैंड इट्स अपैरेटस। अब आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में एक शीट दिखाई थी कि कैंगन वाटर दबाने, कौन सा बटन दबाने से कौन सा पानी निकलता है। वैसे ही उसके बाद कंपनी के दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को आप थॉरली चाहें तो एक बार पढ़ें। और वो जो शीट आती है ना, वो सामने वाले के घर में मशीन के पास में चिपका के आइए। वो जो आता है ना कौन सा बटन दबाने से कौन सा पानी निकलता है, ऐसा पूरा कंपनी एक स्क्वायर चार्ट देती है। उस चार्ट को मशीन के पास में चिपका के आइए, ताकि जो भी आपका कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है ना, वो कंफ्यूज ना हो। क्योंकि शुरू के दिन में समझ नहीं आता कि कौन सा बटन दबाने से कौन सा पानी आता है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां देखना है कि वो चार्ट में कौन से बटन से कौन सा पानी आता है, वो वहां से दिखेगा, वो बटन दबाएगा और उसको पानी वहां मिल जाएगा।
एक और चीज, इट इज मैंडेटरी टू हैव एन इंस्टॉल अ प्री फिल्टरेशन सिस्टम बिफोर इंस्टॉलिंग कैंगन मशीन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक प्री फिल्टरेशन सिस्टम लगाना जरूरी है। कैंगन मशीन के पहले एक दूसरा फिल्टर होना जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि सर हमारी मशीन पानी को क्लीन नहीं करती है, पानी को हेल्दी बनाती है। हमारे मशीन के अंदर एक फिल्टर है जो अनवांटेड चीजें रोकता है, बट सर हमारे इंडिया के अंदर दिक्कत ये आती है कि हमारे जो पानी आता है वो साफ पानी नहीं आता है। अगर मुंबई की मैं बात करूं बेसिकली, तो मुंबई के अंदर हमारी जितनी कैंगन मशीन से डायरेक्ट नल पे लगती है, क्योंकि मुंबई की जो म्युनिसिपैलिटी है वो पानी साफ देती है। पुणे के भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मशीन डायरेक्ट नल पे लगती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे पानी साफ आता है और मशीन डायरेक्ट नल पे लगाई जाती है। अब हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमारा कहीं नर्मदा आती है, कहीं पे बोरिंग लगा हुआ है, कहीं पे कुआं है, और ये जितने भी पानी के सोर्सेज हैं किस क्वालिटी के आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो हमें पानी को साफ करना जरूरी है। एक बार पानी हमारे फिल्टर से क्रॉस हो जाता है, साफ हो जाता है, उसके बाद हम पानी मशीन को दे देते हैं। अब हमें पानी को साफ तो करना है, बट किन चीजों का ध्यान रखना है? पानी की हार्डनेस, हार्डनेस यानी कि पानी का TDS। पानी का जो TDS होना चाहिए वो 50 से 150 के बीच का होना चाहिए, ना 50 से कम ना 150 से ज्यादा। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर 50 से कम TDS हो गया तो पानी के अंदर मिनरल्स ही नहीं बचे। अब पानी के अंदर मिनरल्स ही नहीं है तो वो आयनाइज किससे करेगा? और अगर 150 से ज्यादा का TDS हो गया तो जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स हैं वो प्लेट पे तेजी से डिपॉजिट होने लग जाएंगे। आयनाइजेशन तो होगा बट वो प्लेट सब डिपॉजिट होने लगेगा। तो वो जो डिपॉजिशन आएगा उससे में क्लीनिंग, जो क्लीनिंग हम हर महीने 1 से 2 महीने के अंदर करते हैं वो क्लीनिंग हमें हर 15 दिन में करनी पड़ेगी। और स्केलिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारी मशीन की लाइफ कम होती है। हम एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी क्लाइंट के हम हमारी मशीन इंस्टॉल करें वहां हमें 50 से 150 TDS पानी को सेट करना है और वही पानी मशीन को देना है। तो कुछ चीजें जो हमें मशीन इंस्टॉल करने के टाइम ध्यान रखनी है। एक और चीज ध्यान रखनी है, जो पाइप्स का फॉर्मेशन है कि कौन सा पाइप कहाँ से निकलना चाहिए और किस लेवल पे रहना चाहिए, वो आगे मैंने कुछ लेक्चर्स आप लोगों के लिए निकाली है तो आप लोगों को और क्लियर हो पाएगा कि मशीन के जो पाइप्स हैं उन्हें किस तरीके से सेट करना रहता है। अभी RO लगाना क्यों जरूरी है, प्री फिल्टर लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हमारी जो फिल्टर है, हमारी मशीन का जो फिल्टर है उसकी लाइफ बढ़ाएगा। दूसरी बात, हमारे जो पानी आता है वो पानी साफ नहीं आता है। अब दूसरे वर्ल्ड के मैंने आपको बताया ना वो पानी साफ था इसके लिए मशीन डायरेक्ट लगी, हमारे पानी साफ नहीं था। हम पानी को साफ करना जरूरी है। फिर हम साफ पानी देंगे तो हमारी पानी की क्वालिटी और अच्छी निकलेगी। अब अभी मैंने आपको एक चीज का जिक्र किया था, TDS। TDS क्या होता है? अभी 50 से 150 TDS तो देना तो है, बट ये TDS होता क्या है इसे भी तो समझना जरूरी है ना। TDS यानी होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। पानी के अंदर कितने मिनरल्स हैं उसको नापने के लिए एक नाप दे रखा है। अभी नाप 50 से 150 का होना चाहिए। ये TDS को कंसेप्ट को अगर मैं आपको और सिंप्लीफाई करूं तो आप इस चीज को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। सबको मछली दिख रही है, एक तरफ समुद्र दिख रहा है? हाँ या ना में जवाब दे पाएंगे? पिक्चर क्लियर आ रहा है? हाँ क्लियर है। ओके फाइन। अब होता क्या है ना सर, बेसिकली पूरी वाटर साइकिल चल रही है। इस वाटर साइकिल में होता क्या है कि एक तरफ से जितने भी हमारे समुद्र है वहां से पानी भाप बन के उड़ता है, वो बादल बनते हैं। अब बादल बने तो सही है, बादल जाके एक तरफ हम फिर गिरता है पानी, तो समुद्र से पानी भाप बन के उठा और पहाड़ी क्षेत्र में जाके जब बादल ठंडे पड़ते हैं तो वहां ये पानी गिरना शुरू होता है। अब सर अगर आज से 30 साल पहले की बात करूं तो हमारे पानी में 1 रुपए की दिक्कत नहीं थी। कारण ये था कि पानी जब पहाड़ों से टकराता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते जाते हैं। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो जब पानी हवा में रहता है वो 0 TDS का, यानी पानी की कोई जो पावर है वो 0 है। अब जब पानी ऊपर से गिरा तो उसमें कैल्शियम ऐड हुआ, मैग्नीशियम ऐड हुआ, जिंक ऐड हुआ, बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते चले गए। तो पानी जब ऊपर से गिरा था तो 0 TDS का था। जब धरती पे आया तो वो अलग अलग पत्थरों से टकराया, अलग अलग पहाड़ों में से निकला, जमीन के अंदर से निकला, तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐड हो गए। अगर आज से 30 साल पहले के पानी की बात करूं तो उसमें बहुत सारे अच्छे मिनरल्स भी थे और वो पानी पीने योग्य भी था। बट अब दिक्कत क्या आती है, अच्छे मिनरल्स तो ऐड हो ही जाते हैं बट आपको दिख रहा है फैक्ट्रीज हैं, रिवर्स हैं,
सीवेज सिस्टम है, आपको दिख रहे हैं अलग अलग फोटोज, ये एक्चुअल यही हालत है सर। अभी होता क्या है, अच्छे मिनरल्स तो ऐड हो जाते हैं और बुरे मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझाऊं तो पानी जब ऊपर से गिरा तो 0 TDS का था, नीचे आया तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, अच्छे मिनरल्स तो मिले और उसके अंदर जिंक, फ्लोराइड, मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरी चीजें भी मिली। तो हमारे घर जो पानी आ रहा है उसके अंदर वो 50 से 150 का TDS दिखाता तो जरूर है, पर वो 150 TDS के अंदर अच्छे कितने हैं और बुरे कितने हैं उसका हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। और उसी चीज को हमारी मशीन अलग अलग करती है। तो जितने अच्छे मिनरल्स हो जाते हैं वो एक तरफ से बाहर हो जाते हैं और जितने बुरे मिनरल्स हैं वो एक तरफ से बाहर हो। इसको और अगर मैं आपको TDS को लेकर एक चीज और बताऊं, मशीन के अंदर हमें 50 से 150 TDS का पानी देना पड़ता है। एक और चीज, जनरली लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो बोलते हैं यार हम तो 300 TDS का पानी भी पी जाते हैं, हम 400 TDS का भी पानी पी जाते हैं। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है कि आप 500 TDS तक का पानी पी सकते हो, पीना नहीं चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी, अगर मैं आपको देखूं आज की तारीख में, मैं आपको बताऊं 500 TDS का जो पानी होता है, आपने देखा है नलों में खार जमने लगती है। जिन भी लोगों के बोरिंग है जो पहले, अब तो वाटर सॉफ्टनर और दूसरी चीजें आ गई, वो क्या टेक्नोलॉजी वो आगे डिस्कस करेंगे, बट आपने देखा होगा नलों में खार जमने लगती है। वैसे ही खार उसी तरीके का हमारे शरीर के अंदर भी उसी तरीके से वो प्रोसेस होता है, हमारे शरीर के अंदर वो सारे मिनरल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। तो जब हम इतने हाई TDS का पानी पीते हैं तो हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता है। जिन लोगों को पथरी होती है, पथरी का सबसे पहला कारण ये है बहुत हाई TDS का पानी का TDS हम 50 से 150 कर देंगे तो एक हेल्दी है कि हम वो पानी हमारे शरीर से पचा भी पाएगा और वो एक एडिक्वेट लेवल है, हम उससे ज्यादा TDS पे पानी को पीने की जरूरत ही नहीं। हमें पानी से 2 से 3 मिनरल्स लेने लगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बस ये 3 से 4। तो ये 50 से 150 TDS का जब हम पानी पीते हैं तो हमें एडिक्वेट मिनरल्स मिल जाते हैं, तो हमें 150 TDS से ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं होती। अब वाटर फिल्टर्स अवेलेबल इन इंडिया, तो रिवर्स ऑस्मोसिस है, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, हमने हमारे घर का RO लगा रखा है। उस RO के साथ अब हम जो मशीन्स को आगे प्लांट करते हैं तो मशीन किस किस तरीके से हमारे घर में लग सकती है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, सबसे पहला एग्जांपल आपने देख रखा है कि सेडिमेंट फिल्टर या कार्बन फिल्टर हम लगाएं, या कि जिनका, जैसे हम कितनी बार बोलते हैं कि जिन लोगों के कुएं का पानी आता है वहाँ TDS 50 से 100 के बीच रहता है, तो वहां कहते हैं आप एक नॉर्मल सा फिल्टर लगा लो, उस फिल्टर को फिर हम डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट कर दो उस पानी को, तो आपको RO या दूसरी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ TDS ऑलरेडी 50 से 150 के बीच का है। मुंबई के अंदर डायरेक्ट एक प्री फिल्टर लगा लो, ताकि अगर कोई भी कचरा गलती से आ जाता है तो वो कचरा हट जाएगा और फिर पानी आपको मशीन आयनाइज करके दे देगी। ये हमारा सबसे पहला सिनेरियो है। अब आप देखो किस किस तरीके से मशीन लग सकती है। तो सबसे पहला था कि प्री फिल्टर लगा लो और मशीन को डायरेक्ट नल से जोड़ दो। सेकेंड वाला, अब ये सेकेंड वाला कहाँ पे है, ये भी आपको सामने एक ब्लू कलर की कार्टेज दिख रही होगी। अब सबसे पहले पानी के अंदर कोई कचरा ना आए इसके लिए पहले हम फिल्टर लगाते हैं। अभी ब्लू वाली कार्टेज हम कहाँ लगाते हैं, इस कार्टेज का नाम है मिनरल कार्टेज, इसे कहते हैं बायोसेरा। अभी मैंने आपको बताया था कि पानी से हमें कुछ मिनरल्स लेना बहुत जरूरी है, जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक। अब अगर पानी के अंदर कहीं पे ये मिनरल्स है ही नहीं, कितनी बार ऐसा होता है कि कहीं कुएं के पानी होता है या कहीं किसी का बोरिंग का पानी होता है, तो वहां कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक होता ही नहीं। अब पानी के अंदर अगर अच्छे मिनरल्स ही नहीं है तो पानी आयनाइज कैसे होगा। तो वहां हम ये कार्टेज लगाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की ऐसी छोटी छोटी बॉल्स होती है। तो पानी जब इससे पास आउट होता है तो उसके अंदर ये मिनरल्स ऐड हो जाते हैं और फिर मशीन हमें आयनाइज करके एक प्रॉपर कैंगन वाटर जो 9.5 pH चाहिए वो देती है। तो कहीं पर अगर मिनरल्स के इशू आते हैं तो हम ये मिनरल कार्टेज भी ऐड करते हैं। थर्ड सिनेरियो देखें कितनी बार, अभी आपको दिख रहा होगा सबसे पहला इन्हें लगाया एक वाटर सॉफ्टनर, पहले वाटर सॉफ्टनर, फिर एक फिल्टर, फिर हमारी मशीन। अब वाटर सॉफ्टनर क्यों लगाना जरूरी, कितनी बार होता है कि पानी की हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। जो मैंने आपको बताया था, जो इन लोगों के भी नए नए घर बने होंगे, अभी सभी लोगों के घर के ऊपर एक वाटर सॉफ्टनर लगता है। तो सॉफ्टनर का सिर्फ काम इतना सा है कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है उस कैल्शियम, मैग्नीशियम को वो रोक लेता है। पानी की जितनी भी हार्डनेस है ये वाटर सॉफ्टनर खत्म कर देता है। और इस हार्डनेस को खत्म करने से होता है कि हमें जो मशीन को एक प्रॉपर सॉफ्ट वाटर चाहिए, 50 से 150 TDS का एक एडिक्वेट कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ वो सॉफ्ट वाटर हमें मिलता है। तो ये थर्ड सिनेरियो था जिसमें हम मशीन को लगाते हैं।
एक और है ये वाटर सॉफ्टनर के, एक और वाटर सॉफ्टनर ये है कि जो हम डायरेक्ट छत की जगह डायरेक्ट हम हमारे नल के उधर लगा सकते हैं, बट जनरली हमारे तो वाटर सॉफ्टनर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो ये हमारे कोई यूज का नहीं है। ये भी एक वाटर सॉफ्टनर की टेक्नोलॉजी है, जीरो बी, ये भी हमारे कोई यूज का रहता नहीं है जनरली। ये है जो सेटअप हम डेली रूटीन पे यूज कर रहे हैं और इसी सेटअप को हमें तरीके से समझना चाहिए। बेसिकली हम सभी लोग पहले आरओ लगाते हैं, आरओ के अंदर टैंक है तो हम उसे भी यूज करते हैं कितनी बार, या फिर हम एक अलग से स्टोरेज टैंक लगाते हैं। जनरली अगर स्टोरेज टैंक को हिंदी होता हो तो हम एक पानी की कोठी लगा रहे हैं अभी सभी लोग, तो हमारा पानी इसमें स्टोर हो जाता है। फिर हमने हमारा प्रेशर पंप लगा रखा है 150 जीपीटी का पंप, दूसरे भी आते हैं 100 जीपीटी का भी पंप आता है, 150 जीपीटी का भी पंप आता है, 300 जीपीटी का भी पंप आता है। बट हम लोग 150 जीपीटी का पंप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी मशीन को हमें मिनिमम करीबन हम चाहते हैं कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी ऊपर से निकले, 2.5 से 3 लीटर पानी, और 1 से 1.25 लीटर पानी नीचे से निकले। 150 जीपीटी का जो पंप है, जो प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर एकदम एडिक्वेट प्रेशर है जो हमारी मशीन को चाहिए। तो अगर हम लोग जब भी नेक्स्ट टाइम कोई मशीन लगाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है ना हम 100 जीपीटी का पंप लगाए ना 200 जीपीटी का पंप लगाए, हमें 150 जीपीटी वाला पंप यूज करना चाहिए। उसका कारण है अगर 100 जीपीटी का पंप लगाओगे तो पानी का फ्लो स्लो हो जाएगा। जहां पानी का फ्लो स्लो हुआ, हमारा जो पानी है वो प्रॉपर बनेगा नहीं। और अगर पानी का फ्लो तेज भी हो गया, अगर 200 जीपीटी का पंप लगा दिया तो पानी का फ्लो अगर तेज भी हो गया तो भी सही पानी नहीं। तो हमें पानी का फ्लो एकदम सही रखना जरूरी है। तो ये वो सेटअप है जो हम डेली रूटीन पे यूज कर रहे हैं। प्रेशर पंप की जगह प्रेशर टैंक भी कुछ लोग यूज करते हैं। अपने ऑफिस में प्रेशर टैंक लगा हुआ है, जहां पानी बहुत सारा बांटना है तो हम सीधा आपको प्रेशर पंप चालू करने की जरूरत नहीं है, आप प्रेशर टैंक से भी काम चला सकते हो। बट जनरल जो सेटअप है वो आरओ के बाद एक प्रेशर पंप से हमारी मशीन कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारी प्लेट्स के बारे में मैं जो आपसे बात कर रहा था, प्लेट्स के बारे में मैं आपको बताया था कि अगर 150 TDS से ज्यादा का पानी दोगे तो हमारी प्लेट्स पे स्केलिंग होने लगती है, कैल्शियम मैग्नीशियम चिपकने लगेगा। हार्ड वाटर अगर हम मशीन को देंगे तो हमारी मशीन को हमें फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हैं पहला वाला जो फोटो है वो पिक्चर जो है वो है 50 से 150 TDS के पानी के बीच का, और जो सेकंड वाला फोटो है वो है 150 से ऊपर जो पानी में TDS आ जाता है ना, जो हार्ड वाटर होता है वो है। अभी आप देख पा रहे होंगे या मैंने आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे आयंस दिख रहे हैं। होता क्या है ना कि जब हम पानी को आयनाइज करते हैं तो जितना कैल्शियम मैग्नीशियम है प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो थोड़ी बहुत स्केलिंग होती है जो कि नॉमिनल स्केलिंग है, उससे हमें कोई इशू नहीं होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे पानी के साथ मिक्स होता है और हमें OH माइनस जो हमारा कैंगन वाटर उसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक हमें मिल जाता है। वही अगर मैं हार्ड वाटर की बात करूं तो आप देखोगे कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सर मिनरल्स की मात्रा बढ़ गई है तो आधे मिनरल्स प्लेट पे स्टिक होने लगते हैं, जो स्केलिंग होने लगती है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम हार्ड वाटर यूज करते हैं तो किस तरीके से ये प्लेट्स पे आ जाता है। और अगर आप ऊपर देखोगे, अब आप नेक्स्ट फोटो देखो, अब आपको अंतर समझ आ रहा है। अब हमारे घर के अंदर पानी के अंदर मिनरल्स ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, इसे चेक करने एक सिंपल से बताता हूँ। हमारे घर में हम बॉटल्स यूज कर रहे हैं, हम लोग कांच के यूटेंसिल्स यूज करते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं हमारी जो बॉटल्स है उस पे ऐसा व्हाइट जम जाता है, इसका मतलब है कि कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है। उससे कोई नुकसान नहीं है, बट अगर हम चाहें तो वहाँ TDS पानी का थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। 50 से 150 TDS का पानी एकदम एडिक्वेट होता है। बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर के यूटेंसिल्स में अगर इस तरीके से जम रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग एक बार चेक करो कि उस पानी का TDS बढ़ चुका है। अगर हम लोग क्लीनिंग मशीन की ढंग से नहीं करेंगे, ज्यादा TDS का पानी देंगे, तो आप इस साइड में प्लेट्स देख सकते हो, इस तरीके की स्केलिंग होने लगती प्लेट्स पे। हमारी मशीन की कंडीशन ऐसी नहीं हो फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स चले तो हमें मशीन की रेगुलर क्लीनिंग करनी है। हर 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें मशीन का जो TDS है वो 50 से 150 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओके, ये देखिए आप इस तरीके से स्केलिंग होने लगती है। जो लोग मशीन को क्लीन नहीं करते हैं, हम लोग हार्ड वाटर प्रोड्यूस करते हैं ना, आपको दिखेगा जब भी आप हार्ड वाटर यूज करेंगे आपको पानी के अंदर एक अलग टेस्ट भी मिलेगा और मशीन इस तरीके से अंदर से हो जाएगी। तो हमें इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। और मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, 200-250 रुपए का TDS मीटर आता है, तो जिस भी प्रोस्पेक्ट है, जिस भी क्लाइंट के मशीन लगाता है, उसे TDS मीटर जरूर है और उसे TDS नापना सिखाए। और हम लोग सभी लोग जिनका भी आरओ लगवाते हैं उसमें TDS कंट्रोल भी लगाते हैं, तो उसे TDS एडजस्ट करना भी सिखाए, उसे TDS को कैलकुलेट करना भी सिखाए। तो क्या होगा कि हर हफ्ते हम अगर हमारे क्लाइंट को इतना सिखा के आ जाएंगे तो हर हफ्ते वो TDS चेक भी करेगा और कभी भी अप डाउन होगा तो उसे सेट भी करेगा।
तो इससे होगा कि हमारी मशीन की लाइफ स्पैन बढ़ी रहेगी। मैं आप देख पा रहे कुछ कहना चाहता हूँ वर्धन। यस सर, यस बिल्कुल। ये जो टीडीएस मीटर आपने बताया ना, टीडीएस मीटर 200-250 रुपए का जो आता है ना, वो करीब 27 से 28 ज्यादा दिखाता है टीडीएस। जबकि अगर आप एचएम का लोगे तो वो करीब 650 या 700 का अमेजोन पे मिलेगा। वो एकदम करेक्ट टीडीएस आपको दिखाएगा। अब हम 27 ज्यादा वाला किसी के वहां दिखा रहा, उसका एक्चुअल टीडीएस अगर 140 है तो उसको दिखाएगा 167। ओके, तो हमें एचएम का लेना चाहिए, एचएम का लेना चाहिए जो अमेजोन पे अवेलेबल होता है। पैसे उसमें डबल लगेंगे मगर वो चीज अपने को एक्यूरेट टीडीएस देगी। बिल्कुल सही है। हम लोग जब 3 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो वो 3 लाख को मेंटेन करने के लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए। आप लिटमस भी देखते, आप क्लाइंट को टीडीएस मीटर के साथ हम लिटमस भी दें कि वो हफ्ते में एक बार पानी को चेक भी करें कि पानी सही तरीके से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये एक वेल मेंटेन्ड है जो मशीन हम हर महीने क्लीन करते हैं, तो मशीन अंदर से इस तरीके से रहेगी। अगर हम मशीन क्लीन नहीं करेंगे, कुछ लोग कितनी बार मशीन क्लीन करने में डिले करते हैं, तो सर मशीन अंदर से कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। और साथ में आप लोग ब्यूटी वाटर निकालोगे डेली तो ऐसा रहेगा। डेली मैं आपको बताता हूँ, मशीन को क्लीन करने के वो 3 से 4 पैटर्न होते हैं। एक ई क्लीनिंग होती है जो हम हर मंथ करते हैं, एक डीप क्लीनिंग होती है जो हम करते हैं 6 महीने या साल भर में एक बार, और एक डेली क्लीनिंग होती है। डेली क्लीनिंग क्या होती है, आपको रोज सुबह उठ के 2 से 3 लीटर ब्यूटी वाटर बहाना है। जो ब्यूटी वाटर का बटन है, उस बटन को दबा के आप पानी को बहने दीजिए। उस पानी का आप यूज कर सकते हैं, आप उसमें नहाने के लिए यूज में ले लीजिए, आप उस पानी को पौधे में डाल दीजिए, बट डेली सुबह उठ के आपको 3 से 4 लीटर ब्यूटी वाटर निकालना है। उस ब्यूटी वाटर से होता है कि जितना भी हमारी प्लेट अगर कैल्शियम इधर अट्रैक्ट कर रही है और एसिडिक मिनरल्स इधर अट्रैक्ट कर रही है, मशीन अपनी वर्किंग पूरी की पूरी रिवर्स कर देती। तो जो चीज अट्रैक्ट हो रही थी, जो प्लेट पे चिपक रहा था, वो प्लेट से रिलीज होने लगेगा। तो आप ये जो प्लेट्स देख पा रहे हैं ना साफ सुथरी, ये प्लेट्स वो प्लेट्स हैं जो डेली ब्यूटी वाटर प्रोड्यूस करती हैं, जिनकी क्लीनिंग टाइम टू टाइम हो रही है। और अगर हम मशीन से ब्यूटी वाटर नहीं निकालेंगे, हम हमारे क्लाइंट्स को नहीं बोलेंगे कि आप डेली 3 से 4 लीटर ब्यूटी वाटर निकालो, आप हर महीने क्लीनिंग करो, तो प्लेट्स कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जो मशीन 25 साल चलनी चाहिए वो 6 महीने साल भर में कुछ इस तरीके की होने लगेगी। तो हमें हमारी मशीन का ध्यान रखना है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो हमें डेली रूटीन पे याद रखनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मशीन सही चल रही है या नहीं चल रही है? तो हमारी मशीन के अंदर 70% ऊपर से गैंगलियन वाटर निकलना चाहिए और 30% नीचे से एसिडिक वाटर निकलना चाहिए। ये 70-30 का एक आइडियल रेशियो है। हमेशा ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर ये रेशियो बिगड़ा है, अगर ये रेशियो 50-50 का भी हुआ, यानी कि हमारी मशीन के अंदर क्लीनिंग की जरूरत है, या मशीन का कोई सा पाइप सही तरीके से नहीं लगा हुआ। वो पाइप में क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अगर हमारी मशीन का रेशियो बिगड़ा हुआ है, ये 30-70 भी, और ऐसे नापना कैसे है, आप 2 बॉटल लगा लीजिए, 2 ग्लास लगा लीजिए, 1 लीटर पानी वहां से फ्लो होगा, तो जब हमारी बॉटल 700 ml भरा जाएगी तो दूसरी तरफ की बॉटल 300 ml ही भरा लीजिए। अगर दोनों तरफ का पानी सेम आ रहा है, मतलब रेशियो में कुछ डिस्टर्बेंस है, मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है। तो हमारी मशीन का रेशियो जो है वो 70-30 रहना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी रेशियो आता है तो हमें मशीन को क्लीन करने की जरूरत है। अब ब्यूटी वाटर अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी आप लोग से मैं आपको बता रहा था कि मशीन क्लीन करते हैं तो जब ब्यूटी वाटर दबाते हैं पूरा मैकेनिज्म रिवर्स हो जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे पहले क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ आप देखेंगे तो हमारी जो मशीन का कैथोड एनोड का सिस्टम है वो माइनस से स्टार्ट होता है, बट जैसे आप यहाँ ब्यूटी वाटर दबाओगे तो ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में। यानी कि जितने भी साइंस थे, जितनी भी प्लेट थी, तो जितना भी कैथोड था वो एनोड बन गया, जितनी एनोड थी वो कैथोड बन गई। अब होगा क्योंकि जो प्लेट कैल्शियम मैग्नीशियम खींच रही थी, जो OH माइनस को अपनी तरफ ले रही थी, अब वो क्या करेगी, कैल्शियम मैग्नीशियम को दूर फेंकेगी। तो जितना कैल्शियम मैग्नीशियम उस प्लेट पे चिपका हुआ होगा वो उससे धीरे धीरे करके निकलने लगेगा। फिर आप डेली 3 से 4 लीटर ब्यूटी वाटर निकालोगे तो जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम उस प्लेट पर अगर डिपॉजिट हुआ भी है तो वो साफ हो जाएगा। अब कितनी बार मशीन पे आप लोग देखते हैं कुछ लिखा हुआ आता है, डिक्रीज फ्लो लिखा हुआ आता है। तो अगर ये डिक्रीज फ्लो कब लिखा हुआ है, जब हम ब्यूटी वाटर या स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकालते हैं ना, अगर पानी का फ्लो बहुत तेज है तो वहां लिखा हुआ आएगा डिक्रीज फ्लो। तो जैसे अगर ये डिक्रीज फ्लो लिखा है तो आपको आपके पानी का प्रेशर कम करना है। अगर वहां पे लिखा हुआ था इंक्रीज फ्लो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके पानी का प्रेशर
बढ़ाना है। अगर मशीन के ऊपर जो हमारा यहाँ पे हमारे डिस्प्ले, उस डिस्प्ले पे लिखा आता है हीट प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी मशीन ओवरहीट हो चुकी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी जो मशीन है K8, JR4 और सुपर 501, इन मशीन को आप आधी घंटा नॉन स्टॉप चला सकते हो। जो हमारी HD501 है, इस मशीन को आप 1 घंटे नॉन स्टॉप चला सकते हो। अगर मशीन ओवरहीट होती भी है, मशीन आपको इंडिकेट करती है, मशीन का लिखा आ जाता है हीट प्रोटेक्शन। तो अगर हीट प्रोटेक्शन लिखा है तो आपको मशीन को बंद करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है। इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। मशीन गर्म हो गई तो इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, वो कूल डाउन हो जाएगी, उसके बाद हम वापस से मशीन को यूज कर सकते हैं। कितनी बार हम लोग मशीन के अंदर गर्म पानी दौड़ा दे, कितनी बार होता है ना, छत पे पानी गर्म रह गया, तो अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म है तो मशीन के अंदर लिखा आ जाएगा हीट एंड प्रोटेक्ट। बहुत ज्यादा गर्म पानी है तो हमें उस टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि मशीन के अंदर बहुत ज्यादा उबलता हो, कुनकुना पानी है, जैसे कितनी बार हो जाता है गर्मी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उबलता हुआ पानी अगर एकदम मशीन में डालेंगे तो मशीन अलाउ नहीं करेगी। मशीन के अंदर सेंसर लगे हुए जो बता देंगे हीट रन प्रोटेक्ट। उसके बाद मशीन के अंदर रिप्लेस फिल्टर आता है, कितनी बार लिखा आता है, तो वो रिप्लेस फिल्टर अगर लिखा हुआ आ रहा है तो हमें मशीन का फिल्टर रिप्लेस करना है। इसके अंदर एक और चीज करी जा सकती है, मैंने आप लोगों को बताया, अगर रिप्लेस फिल्टर का ऑप्शन आता है तो एक रीसेट का भी बटन होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। जिनका भी SD501 है, JR4 है, तो वहाँ एक बटन है, आप उस बटन को दबा दें, वो बटन दबाओगे तो जो रिप्लेस फिल्टर वाला ऑप्शन है हट जाएगा, तो हमारा फिल्टर वापस से रीसेट हो जाता है। फिर फॉर नेक्स्ट 6000 लीटर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। रिफिल सोल्यूशन अगर लिखा हुआ आता है, रिफिल सोल्यूशन है कि हमारा जो एनहांसर टैंक है जिसमें हमने करीबन 400 ml जिसके अंदर एनहांसर आता है, जो सोडियम क्लोराइड का पानी है जो हम भर के बना के रखते हैं, तो वो खत्म हो चुका है, तो हम वापस रिफिल करेंगे तो ये अपने आप वहां से हट जाएगा। अब ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, जो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम फिल्टर बदलते हैं, जब भी हम मशीन क्लीनिंग पे लगाते हैं, जब भी वहां से फिल्टर हटाते हैं, तो नीचे एक ओरिंग करके वाइसर जैसा होता है, तो जो वाइसर है हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे फिल्टर पे वाइसर लगा रहे। कितनी बार ये वाइसर, ये जो ओरिंग है, मशीन के अंदर रह जाती है, हमें हमारी ये जो उंगली है ना, उस उंगली से आप उस फिल्टर के अंदर से ऐसे इसको निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल के हाथ फिल्टर पे वापस लगाइए। तो अगर ये फिल्टर पे नहीं हुआ तो मशीन के अंदर से पानी लीक होगा, पानी वहां से लीक होगा क्योंकि वाइसर हट जाता है, प्रोटेक्शन हट जाएगा, वहां से पानी लीक होने लगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि फिल्टर पे हमेशा ये रिंग लगे हुए रहे। एनहांसर टैंक के बारे में आपको बता दूं, अब कितनी बार हम लोग मशीन को लेके ट्रैवल करते हैं। अब मशीन को लेके हम जब भी ट्रैवल करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जो एनहांसर टैंक है, जो साइड में जिसमें हम 11.5 pH पानी बनाने के लिए जो सोडियम क्लोराइड डालते हैं, वो टैंक हमेशा निकाल के रखना है। होगा क्या, जब मशीन को लेकर ट्रैवल करते हो तो जो 11.5 pH का जो एनहांसर हमने साइड में रख रखा है ना, ये एनहांसर लीक होके आपके एनहांसर अंदर चेम्बर में चले जाएगा, और अगर ये एनहांसर चेम्बर के अंदर चले गया तो ये चेम्बर को खराब कर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम ट्रैवल करें, हम इस एनहांसर टैंक को निकाल के साइड में रख लें, मशीन को बंद करें, फिर आप मशीन को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम जाएंगे जहाँ मशीन रखेंगे वहां वापस आप एनहांसर टैंक लगाओ और मशीन चालू। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम एनहांसर टैंक को निकालें जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब मशीन के पाइप को लेके, मशीन जहाँ पे भी हम इंस्टॉल करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, हमारा जो ब्यूटी वाटर वाला पाइप है उसका लेवल हमेशा मशीन से नीचे होना चाहिए। अगर वो मशीन से ऊपर है तो होगा क्या, जो ब्यूटी वाटर ऊपर से निकलना चाहिए वो वापस से रिवर्स चेम्बर के अंदर आ जाएगा और एसिडिक वाटर ऊपर से आने लगेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ब्यूटी वाटर का पाइप है उसका लेवल मशीन से हमेशा नीचे होना चाहिए। एक और चीज का ध्यान रखना है, ब्यूटी वाटर का पाइप किसी भी चीज के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, ये हवा में रहना चाहिए। अगर आप इसको किसी ग्लास या बाल्टी में डाल दोगे और अगर ये पाइप वापस से पानी के अंदर डिप्ड है तो ये पानी वहां से खींचने लगेगा उल्टा फेंकने की जगह। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि हमारी मशीन का जो पाइप है, जो ब्यूटी वाटर का पाइप है, वो हमेशा मशीन के लेवल से नीचे होना चाहिए, और वो पाइप का जो एंड है वो किसी भी चीज के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, वो एयर के अंदर रहना चाहिए। तो इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। हमें देख पा रहे हैं आप, ऐसे खुला छोड़ना है इस पाइप को, हमें किसी चीज में डिप नहीं करना है, और ये पाइप जो है ये मशीन के लेवल से नीचे रहेगा। ओके। अब कितनी बार लोग ये गलती कर देते हैं कि जो प्लग होता है, अब जो हमारी मशीन के साथ प्लग आता है ना, वो प्लग आता है यूएस पिन, जो यूनिवर्सल पिन होती है ना, वो वाली पिन आती है।
तो कितनी लोग कितनी बार ट्राई करते हैं, उस पिन को वहां से काट देते हैं और हमारी जो देसी वाली जो हमारी इंडियन पिन होती है ना वो लगा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको ये इससे कट डाउन नहीं करना है। हम लोग इसकी जगह ये आता है, इसे अडेप्टर कहते हैं, एक सिंपल सा अडेप्टर आता है, 40-50-100 रुपए का अडेप्टर आता है। हम मशीन के आगे इस अडेप्टर को लगाएं और फिर मशीन को कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग इस प्लग को कट ना करें, इंस्टेड इसके आगे में एक अडेप्टर लगाएं, उस अडेप्टर से हम लोग आगे काम चला सकते हैं। एक और चीज मैंने भी आपको बताया कि आपको पानी के अंदर, इस मशीन के अंदर हॉट वाटर को रन नहीं करना है, ओके। अब जनरली मशीन के साथ हमें स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। कंपनी बोलती है कभी भी इंडिया के अंदर क्या होता है, पावर बहुत अप डाउन होता है, तो मशीन पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसके लिए कंपनी कहती है आप एक स्टेबलाइजर लगाओ। बट स्टेबलाइजर नहीं भी लगाया, स्टेबलाइजर की जगह एक और ऑप्शन होता है कि हम ये वाला फ्यूज वाला सॉकेट यूज कर सकते हैं। हम सभी लोगों घर में भी फ्यूज वाला सॉकेट लगाते हैं। एक और चीज, अगर ये नहीं भी लगा पाते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहली बात हमारी मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगा है, तो अगर वोल्टेज ऊपर नीचे होता भी है तो हमारी मशीन उसे हैंडल कर सकती है। सेकंड, हमारी मशीन का जो प्लग है उस प्लग के अंदर भी एक फ्यूज होता है। तो पहले ट्रांसफार्मर तो था ही, ऊपर से कंपनी ने प्लग के अंदर भी एक फ्यूज दे रखा है। उसके बाद भी हम एक और फ्यूज यूज कर सकते हैं, साइड में छोटा वाला। स्टेबलाइजर अवेलेबल है तो आप स्टेबलाइजर भी लगा सकते हो, बट अगर नहीं भी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी जगह में एक छोटा फ्यूज आता है जो हम प्लग्स में लगाते हैं, तो वो भी काम करेगा। जितना भी प्रोडक्ट को लेके था वो सारा का सारा मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। आई थिंक आप सभी लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर रही होंगी। किसी का कुछ भी अगर डाउट हो तो आई वुड हैप्पीली भी लाइक मैं खुश रहूंगा कि मैं उन सब चीजों को आंसर करूं। कि अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन इस पूरे सेशन के दौरान रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस क्वेश्चन को अभी पूछ सकते हैं, जो भी आपने नोट डाउन करे हैं। आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मशीन इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज डू आस्क। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हेलो हेलो सुपर इन्फॉर्मेटिव सिस्टम, सुपर वर्धन सर, आवाज आ जी सर, बिल्कुल सर, आ रही है। वर्धन सर, मैं यूँ कह रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे कि 6000 लीटर के लिए वो वापस से रेडी हो जाता है अपना, तो कितनी बार ये कर सकते हैं मतलब? सर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं ना तो हमें अगले 4 से 5 साल इस फिल्टर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग फिल्टर को खोल के चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है कि बेसिकली जब पानी की क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है, क्योंकि हम लोग सभी क्लाइंट्स को लिटमस देते हैं। मोटा मोटा बताऊं तो आप 5 से 6 बार इस फिल्टर को आराम से रीसेट कर सकते हैं। 5 से 6 बार तो मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या पानी का आउटलेट भी, हम पानी यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं। हम सभी लोग वो लोग हैं जो पानी बांटते हैं, तो इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। आप आराम से 6 से 7 बार इसे कर सकते हो। मोटा मोटा अगर मैं आप बताऊं तो 4 से 5 साल में एक बार ये फिल्टर बदलना पड़ता है। वो फिल्टर भी इस कारण बदलना पड़ता है क्योंकि इतने ज्यादा फ्लो के साथ वो अंदर के जितने भी फिल्टर्स और जो सेगमेंट्स बैठे हैं वो घिसाने लगते हैं, उनकी स्केलिंग होने लगती है, तो उस कारण बदलना पड़ता है। बाकी हमारे जो फिल्टर्स हैं उससे वो यूज ही नहीं आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी मशीन को साफ पानी देते हैं। तो आप मोटा मोटा सर मान के चलिए 7 से 8 बार रीसेट कर सकते हैं। मोटा मोटा 4 से 5 साल हमें फिल्टर्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस अगर हमने गंदा पानी नहीं दिया है तब तक। एक और चीज इनके क्वेश्चन में ऐड करूंगा आंसर में, कि जब हम राइट टीडीएस मतलब 50 से लेके 150 के बीच में हम राइट टीडीएस देते हैं, तभी ये फिल्टर अपने को पूरी तरह से साथ देता है। अगर आपका टीडीएस गलत हो गया तो ये क्या करेगा कि पानी को स्लो डाउन कर देगा। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मेरी नीचे वाली पाइप में ज्यादा पानी आ रहा है, ऊपर वाली पाइप में कम पानी आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो टीडीएस सही जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने को 10 दिन में एक बार टीडीएस नापना चाहिए। ठीक है गणेश सर, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। सर आंसर तो मिल गया मुझे। और मतलब फिल्टर अगर अपन एक बार चेंज करते हैं, मान लो 5 साल बाद भी, अप्रोक्स का वैल्यू कितना बनता होगा? कंपनी से ये पार्ट्स वापस से अवेलेबल हो जाते हैं क्या हमें? हाँ, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सर ये पार्ट। मैं आपको फिल्टर की कॉस्ट बताता हूँ। जो HD501 का जो फिल्टर है ना, JR4 और HD501 में सेम फिल्टर लगता है, जिसकी कॉस्ट आती है 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए का फिल्टर आता है। और अगर मैं आपको बताऊं जो हमारा सुपर 501 है और जो K8 का फिल्टर है, ये फिल्टर आते हैं 9,000 रुपए के। तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको जाके पोर्टल पे जिस तरीके से मशीन ऑर्डर करते हैं उसी तरीके का फॉर्म आता है, बहुत इजीली ये हमारे सीधा घर आ जाता है। तो फिल्टर बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, सारे पार्ट बहुत आसानी से हमारे घर पर डिलीवर हो जाता है।
ओके सर, थैंक यू। यस सर। और किसी के कुछ डाउट्स तो प्लीज डू आस्क। डाउट से धन्यवाद। और मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला रहा सेशन। मतलब इतना स्पष्ट और इतना मतलब क्या बेहतरीन आपने शब्दों का प्रयोग किया, और किस स्टेप बाय स्टेप जो गया बहुत सब्जेक्टिव रहा। मैं बड़ा मतलब कहता बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ सर आपको इस तरह से सुन के। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू वेरी मच। उसको ही नहीं देनी है। वर्धन बॉस, थैंक यू फॉर नाइस इंफॉर्मेशन। ओके, कोई डाउट सर आपके? नहीं कर रहा है। नो, अभी तक तो कोई नहीं है, होगा तो आपको कॉल करेंगे। जी 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 कमल सर, जी कमल जी बोलिए। और जो पोजीशन अगर का पानी मिल रहा है। कमल जी आपकी नेटवर्क, कमल सर आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे ऑडियो में। आप थोड़ा नेटवर्क में आके बात करेंगे? 140 TDS का पानी उपयोगी है। हाँ सर, अपन यूज कर सकते हैं, अनलेस मैंने आपको भी ग्लास दिखाया था। अगर आपके घर के ग्लासेस में या मटके में अगर वो जम रहा है, सफेदनेस आ रही, तो हमें थोड़ा सा जो व्हाइटनेस आ रही ना, तो हमें टीडीएस कम करना जरूरी है। एक एडुकेट बताऊं तो 80 से 100 टीडीएस के बीच का अगर हम पानी यूज करेंगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। क्योंकि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, हमें सिर्फ टीडीएस कंट्रोल को हल्का सा रोटेट करना है। जी सर, घनश्याम बोल रहा था जोशी जी। घनश्याम जी बताइए। सर, मेरे यहाँ का TDS 104 है। ठीक है, फिर भी वो कोई दिक्कत नहीं सर, व्हाइट जम रहा है तो हल्का सा टीडीएस और कम कर दीजिए, उसको 80 से 90 पे ले आइए, वो व्हाइटनेस दिखना बंद हो जाएगी। और उससे दिक्कत वाली कोई बात नहीं सर, वो कैल्शियम मैग्नीशियम है, वो जितना ज्यादा शरीर में जाएगा उतना अच्छा है, कोई लोड वाली बात नहीं है। 50 से 150 TDS के बीच में भी अगर कितनी बार वो व्हाइटनेस आ रही है तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। वो कैल्शियम मैग्नीशियम ही है, वो शरीर के लिए, बोन्स के लिए इनफैक्ट बहुत अच्छा है। वो हड्डी को मजबूत करेगा। बिल्कुल। सो और किसी के कुछ डाउट्स? तो हम समाप्त करें इस सेशन को यहीं पे। बिल्कुल, बहुत सुपर इंफॉर्मेटिव। वर्धन बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी। मैं ये दोबारा सुन रहा हूँ मगर मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। ओके, सो हम लोग कल वापस 9 से 10 मिल रहे हैं। ये मीटिंग डेली रूटीन पे होगी, तो सभी से रिक्वेस्ट है, इसी तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस आप सभी लोगों के लिए प्लान किए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग और आपके टीम मेंबर्स सभी लोग इस डेली सेशन को रखें। अभी बहुत सारी चीजें और प्लान हुई है जो नेक्स्ट 7 डेज में आपको बताएंगे। जिस तरीके से ये 9 से 10 की मीटिंग प्लान करिए, वी हैव आल्सो प्लान्ड एक डेमो जो एवरी संडे होगा। वो संडे कौन सा, नेक्स्ट संडे से मुझे स्टार्ट करेंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो टीम के लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं। सो आप लोगों से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप और आपकी टीम डेली 9 to 10 के सेशन को जरूर इन्वॉल्व रहे, ठीक है? एंड आई थिंक सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो आज की इस मीटिंग को हम वाइंड अप कर दें और कल हम वापस से मिलेंगे। और कल की मीटिंग का जो भी शेड्यूल रहेगा और कौन इस मीटिंग को लेने वाला है और किस टॉपिक पे लेने वाला है, ये सुबह आपको ग्रुप पे मैसेज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। एप्लिकेशन चेंजेस झाले पाहिजे. आता हे कसं राहणार